आप साधना भजन पूजा पाठ करते हो, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि तुम औरों से वरिष्ठ हो। मैं व्रत करता हूँ तो दूसरे लोग व्रत नहीं करते हैं, उनकी अपेक्षा मैं बहुत ऊंचा हूँ, ऐसी बात नहीं है। जो लोग भूख लगने पर भोजन खाते हैं वो व्रत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप मौन रखते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं इससे ज़्यादा आप श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ नहीं हो। उचित समय पर जो लोग बोलते हैं वो मौन रखने वाले से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। आप किसी नियम का पालन करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग नियम का पालन नहीं करते आप उनसे श्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं है। मनुष्य जन्म आपको स्वतंत्र रहने के लिए दिया गया है, बहुत ज़्यादा नियम संयमों में बंधने के लिए नहीं है। आप पशु जैसा जीवन जीते हुए भी आपकी स्वतंत्रता है, इसमें कोई बुराई नहीं। आप मनुष्य जैसा जीवन जियो तो भी आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन आपके ऊपर कोई बहुत नियम हावी नहीं होने चाहिए। आपके पास जितना सामर्थ्य हो उतने संयम नियम का पालन करो, लेकिन बहुत कष्ट होता है तो बहुत आवश्यक भी नहीं है। आप स्वतंत्र जीवन जी सकते हो। तुम्हारे अंदर दूसरों को कष्ट देने की धारणा नहीं रहनी चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर दूसरों को कष्ट पहुंचाने की, दुख पहुंचाने की धारणा बनी रही, तब तक आपके सारे नियम निरर्थक है, बेकार हैं। फिर आप पूजा पाठ करो, ध्यान भजन करो, कोई मूल्य का नहीं। सबसे पहली बात है कि आप दूसरों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करो। खुद भी कष्ट सहना पड़े सह लो, और दूसरों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करो। दूसरों को दुखी करो मत, खुद भी दुखी हो मत। खुद भी आनंद से जियो, दूसरों को आनंद से जीने दो। ये धर्म का सबसे मुख्य रास्ता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को दुख देने जैसी दूसरा कोई अधर्म नहीं है, दूसरा कोई पाप नहीं है। फिर आप बहुत सारे नियम संयम करते हो, पाठ करते हो, यज्ञ होम हवन करते हो, माला करते हो, इतना मत करो। बहुत अपने आप को नियमों में मत बांधो। केवल एक नियम कर लो कि आज के बाद मैं किसी जीव को, किसी भी जीव को मनवाड़ी इंद्री से कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, दुखी नहीं करूंगा। फिर देखो आपका जीवन कैसा बदलता है। अभी पिछला जो किया है वो हो गया तो हो गया, उसका हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज तो हमारे हाथ में है। कल का भविष्य हम आज बदल सकते हैं।